मार्केट के अंदर एक कहावत है कि आप पैसा तब नहीं बनाते जब कोई कंपनी या तो रन कर जाती है या ड्रॉप कर जाती है। पैसा आप तब बनाते हैं जब कंपनी के या तो भागने से पहले या फिर उसके डाउन होने से पहले आप प्लान करते हैं। जी हाँ, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है पॉलीकैब कंपनी के बारे में, क्योंकि आपने सुन ही लिया होगा कि उसका सडन जो ड्रॉप आया है कंपनी के प्राइस में वो लगभग 30% के आसपास आया है। तो क्या है इसका रीजन और इसके गिरने के बाद आगे क्या किया जा सकता है? क्या इसका पहले से पता लगाया जा सकता था कि क्या ये कंपनी के प्राइस गिरने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका प्राइस देख लेते हैं। इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि 3980 के आसपास है, जबकि इसका मैक्सिमम जो प्राइस था वो 5700 के आसपास पहुंच गया था। तो जो सडन ये 30% का ड्रॉप आया है वो किस वजह से आया है? वो आया है कंपनी पे आईटी रेड हुई है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके यहाँ रेड मारी है और जो इनकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है उसमें 1000 करोड़ के आसपास की जो सेल्स है वो दिखाई ही नहीं गई है। यानी कि अभी जो हम फंडामेंटल्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, उसमें जो भी सेल्स रिवेन्यू वगैरह दिखाया गया है उसमें 1000 करोड़ के आसपास की सेल्स दिखाई नहीं गई है, ऐसा आईटी रेड में कहा गया है और इस वजह से पैनिक सेलिंग हुई है। अब हम आगे देखते हैं, पहले तो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और उसके बाद ये पैनिक सेलिंग आखिर हुई क्यों है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2014 से लेकर 2023 तक इनके लगातार रेवेन्यू बढ़ते रहे हैं और इसी के साथ साथ इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 89 करोड़ से लगभग अभी 1600 करोड़ के आसपास है। यानी कि रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा है और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बड़ा है। और इसके आप रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स भी अच्छे खासे इनके पास है। ओपीएम भी देखेंगे तो आप अच्छा खासा 12 से 14% के आसपास ओपीएम है, यानी ऑपरेटिंग मार्जिन। तो आपको सवाल आ रहा होगा यार तो इसमें अचानक से स्टॉक प्राइस क्यों गिर गया? तो वो आईटी रेड की वजह से। बट इसमें एक सवाल और है यार, अगर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं तो आईटी रेड पड़ी भी है तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों गिर जाएगा? तो इसमें जो मेन कैच आता है वो ये आता है, देखो आईटी रेड पड़ी, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, लेकिन जो रेट पड़ी है उससे सवाल क्या उठता है? उससे सवाल उठता है प्रमोटर्स पे, यानी जो कंपनी को चला रहा है मैनेजमेंट उसकी नीयत पे सवाल उठता है कि भाई अगर बंदा फ्रॉड है तो वो आगे भी फ्रॉड कर सकता है। इसी सेंटिमेंट्स पे मार्केट ने प्राइस गिराया है। और जो एफआईआई है, मेनली आप ध्यान रखना किसी भी कंपनी में अगर नीयत पे सवाल आता है यानी कि उनकी एथिक्स पे सवाल आता है तो एफआईआई उसमें इन्वेस्ट नहीं करते और इसलिए बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है और इसलिए प्राइस में आपको करेक्शन दिख रहा है। अब अगला सवाल आता है कि चलो अब प्राइस में करेक्शन आ गया, रीजन हमें पता लग गया, तो अब क्या इसका आगे क्या हम देख सकते हैं? क्या इसको हम होल्ड करें, क्या इसको हम सेल करें या हम और बाय करने का सोचें? अब इसके बारे में हम आगे एनालाइज करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मेरी किसी भी बात को आप बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ना समझे, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ले। यानी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हम किसी भी पॉइंट पे किस नजरिए से देखते हैं। मैंने पॉलीकैब के कोई भी शेयर्स नहीं खरीदे हैं, ना ही मेरा कोई प्लान था और ना अभी तक है, बट मैं स्टडी के तौर पे इस वीडियो को बना रहा हूं और मैं भी इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। अगर आप इसको बाय एंड सेल कुछ भी करते हैं तो वो आप अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करें, उससे पहले ना करें। तो आइए जानते हैं कि इस सिचुएशंस में क्या किया जा सकता है और क्या ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो प्राइस है ये पहले से ही पता था कि गिरने वाला है। तो आइए जानते हैं। देखो पहला सवाल ये है कि क्या पहले से अंदाजा लगाया जा सकता था कि प्राइस गिर सकता है? तो इसका आंसर है यस। 100% श्योरिटी तो आप कभी भी मार्केट में किसी चीज को लेकर के नहीं कह सकते, बट स्टिल पता लगाया जा सकता था। देखो कैसे, हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 18 अप्रैल 2019 को 643 इसका प्राइस था और जो पीक गया इसका प्राइस वो लगभग 5670, यानी कि लगभग 8 to 10 टाइम्स हो गया था सिर्फ 5 सालों में। अब हम देखते हैं कि इनके रेवेन्यू में इन 5 सालों में क्या चेंज आया और नेट प्रॉफिट में क्या चेंज आया है। अगर 2019 से हम रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 7000 लगभग 8000 के आसपास इनकी सेल्स थी और 2023 में लगभग 14000, यानी कि लगभग 80% से लगभग डबल हो गया इनका सेल्स। और प्रॉफिट की बात करें 2019 में इनका 500 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी 1600 करोड़ यानी 2 से 3 टाइम्स हो गया है। यानी आपको यहां पे नोटिस दिख रहा है
स्टॉक प्राइस जो है वो 10 टाइम्स हुआ है, बट जो सेल्स है और जो नेट प्रॉफिट है वो 2 टाइम्स ही हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा गैप है। यानी जो प्राइस 1 रुपए से 2 रुपए होना चाहिए था वो सीधा हो गया था 10 रुपीज, यानी प्राइस ऑलरेडी ज्यादा हो गया था। इसी को आप पीई में समझ सकते हैं। पीई जो इसका पीक पे था वो लगभग 55 के आसपास का था, जबकि इंडस्ट्री पीई इसका 36, 37, 38 के आसपास है, यानी पीई भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म के लिए या फंडामेंटल्स को देख के समझ के इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता था कि ये कंपनी कभी ना कभी या तो टाइम करेक्शन लेगी या सीधा करेक्शन देगी। तो इसको एक बहाना मिल गया कि भाई चलो आईटी रेट पड़ी है, फाइनली अब इसको बेचो। तो फाइनली ये करेक्शन दिया है 20-30%। अब सवाल ये आता है कि इस केस में अब हम करें क्या? अभी खरीदे, होल्ड करें या बेच दें, करें क्या? इसको हम समझेंगे आगे। देखो, कंपनी में होल्ड करना है, खरीदना है, बेचना है, उसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी जो है ये मेनली केबल्स का काम करती है, यानी कि तार बनाती है, और रिसेंटली ये कई सारे कामों में भी धीरे धीरे बढ़ी है, जैसे कि एलईडी लाइट्स बना रही है, स्विच गियर्स बना रही है, सोलर इन्वर्टर बना रही है एंड पंप्स भी बना रही है। तो अगर आप देखें तो ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें इजीली ग्रोथ है, मतलब अगर देखा जाए तो 8 से 10% के आसपास, 12% के आसपास ग्रोथ रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे जो लोअर क्लास के हैं वो अपर क्लास में आएंगे तो इन चीज का कंजप्शन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जैसे कि आपको पता ही है कि अपनी इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जैसे जैसे लोअर क्लास से अपर क्लास आएंगे इन चीजों का यूज बहुत बढ़ जाएगा। और ये इस इंडस्ट्री में सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैप की कंपनी है, और इसलिए इसका ग्रो होना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। बट जो सवाल यहां पर आया, आईटी रेट जो पड़ी है वो प्रोमोटर्स की नीयत पे सवाल उठाता है। तो इस बात की गारंटी करना तो बहुत मुश्किल है, हो सकता है मैनेजमेंट चेंज हो जाए। अगर चेंज हो जाता है और वो आके अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो आगे ग्रो हो सकती है, अगर नीयत पे सवाल ना आए तो देखा जाए तो कंपनी डूबने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रिजर्व्स अच्छे हैं, डेट बहुत कम है, इंडस्ट्री बढ़िया है, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही है। तो अब दूसरा सवाल आता है, चलो ठीक है, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो अब हम खरीद ले क्या? तो इसके लिए हमें यह देखना होगा क्या जो प्राइस अभी है क्या वो सही मिल रहा है, अंडर वैल्यूड मिल रहा है, या अभी भी ओवर वैल्यूड है। देखो, प्राइस अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ये पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले पीई को देखना होता है। अगर इसका हम पीई देखें, एवरेज मीडियन पीई जो है वो 35 है इस पर्टिकुलर कंपनी का, ठीक है। और ये अभी भी 30% डाउन होने के बावजूद भी अपने मीडियन पीई से ऊपर चल रहा है। अगर इसके खुद से कंपेयर करें तो ये अभी भी ओवर वैल्यूड है, या यू कह सकते हैं कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। बट अगर हम इंडस्ट्री पीई से कहें तो ये लगभग फेयरली वैल्यूड है, यानी कि हम ज्यादा भी, मतलब जरा सा कह सकते हैं कि हाँ यार थोड़ा महंगा है। बट अगर खरीदने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें यह कह सकते हैं कि भाई, अगर जैसे मान लो मैं हूं तो मैं कैसे एनालाइज करता हूं, मैं कोई भी कंपनी देखता हूं तो ये देखता हूं कि इसकी जो मीडियन वैल्यू है, मीडियन पीई है, उससे वो कितना डिस्काउंटेड फॉर्म में चल रहा है। क्योंकि देखो, मुझे नहीं पता ये कंपनी आगे और नीचे गिरेगी या अप जाएगी, आई डोंट नो, और शायद कोई भी इस चीज का जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए सेफ्टी ऑफ मार्जिन लेके हम बाय कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मुझे वो सेफ्टी ऑफ मार्जिन दिख नहीं रहा है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा समय दिया जाए, क्योंकि अभी आईटी रेट भी पड़ी है, नहीं पता कि आगे कौन से और जो फ्रॉड्स हैं सामने आ सकते हैं, और क्या पता इसका प्राइस और भी नीचे गिर जाए। तो अभी तो कोई भी कॉल लेना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि वेट करें इस चीज का, और फिर उसके बाद अगर सिनेरियो समझ में आता है कि हाँ यार कुछ कर सकते हैं, तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर डिस्कस करके अपना प्लान बना सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी कंपनी के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, फंडामेंटल्स देख के समझ सकते हैं कि क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरह किसी और कंपनी के बारे में जानना हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।